हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं शब्द अलंकार के भेद। पिछले वीडियो में आपने शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम शब्द अलंकार के अंतर्गत ही पुनरुक्ति प्रकाश या वीपशा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो परिभाषा के अनुसार समझिए, काव्य में जहां हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि प्रसंगों में जब किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है किंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश या वीपशा अलंकार कहते हैं। यानी कि कविता में कोई शब्द दो बार आया या दो से अधिक बार आया और हर बार उसका अर्थ वही रहा, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से
तो रेखांकित शब्दों पर गौर कीजिए। यहाँ मधुर मधुर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार ही इनका अर्थ एक ही है, मधुर, मीठा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्रथम जल्दी और दूसरे जल्दी शब्द का एक ही अर्थ है, वो है शीघ्रता। और अभी अभी, यहाँ अभी अभी दोनों ही शब्दों का अर्थ है हाल ही में, इसलिए यहाँ पूर्वोक्ति प्रकाश या दीक्षा अलंकार है। याद रखिए, यमक अलंकार और पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है और हम गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर यमक अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति होती है, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, जैसे तनक तनक। लेकिन यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तीन बार, तीन वेद, तीन वेद, यहाँ तीन वेद का 3 बार और यहाँ पर 3 वेद 3 बार। तो यहाँ 2 शब्द हैं, आवर्ती भी, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ एक ही है, दोनों बार अर्थ एक ही है। मधुर मधुर यानी मीठा, जल्दी जल्दी शीघ्र, अभी अभी हाल ही। तो यहाँ दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है और यमक अलंकार में दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा अलंकार पहचानने में गलती कर बैठे। याद रखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्दों का अर्थ एक ही रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द अलंकार की ओर।
वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? शब्द पे जरा गौर कीजिए। वक्र और उक्ति। वक्र यानी टेढ़ा और उक्ति यानी कथन। यानी कि वक्रोक्ति अलंकार में कथन कैसा होगा? टेढ़ा। बात होगी सीधी लेकिन अर्थ निकलेगा टेढ़ा। तो आइए जानते हैं वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को। काव्य में जहां वक्ता बोलने वाले की बात का श्रोता सुनने वाला। तो परिभाषा देखिए। काव्य में जहां वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, अपनी बात को कहने वाला, वक्ता की बात का श्रोता यानी सुनने वाला अन्य अर्थ ग्रहण करता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपसे कोई बात कही, मेरी बात का सामान्य अर्थ है और आप उसे किसी अन्य रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी मेरे शब्दों का, मेरे द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उसका सामने वाला अन्य अर्थ ले रहा है। मैं बात सीधी कह रहा हूं लेकिन वो बात को उल्टे तरीके से ले रहा है, तो उसे अपन कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ पर?
उदाहरण को और लीजिए। ये प्रसंग है एक राजा और रानी का। राजा और रानी छत पर टहल रहे थे। राजा के पास में 2 कबूतर थे। राजा रानी को दोनों कबूतर सौंपकर कुछ समय के लिए किसी से मिलने चले गए। वापस जब आए तो उन्होंने रानी के हाथ में एक ही कबूतर देखा। तो राजा ने प्रश्न किया, रानी के हाथ में कबूतर देखकर राजा ने क्या प्रश्न किया, कहाँ अपर है? अपर का मतलब राजा के अनुसार। दूसरा, अपर का मतलब होता है दूसरा। तो राजा ने क्या प्रश्न पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है? तो रानी ने जवाब दिया, अपर कैसा? उड़ गया, वह तो सफर है। अब रानी ने यहाँ टेढ़ा कथन क्यों किया? क्योंकि रानी ने यहाँ अपर का अर्थ कर लिया अपर, जिसके पंख नहीं। जिसके पंख नहीं। तो रानी ने राजा की बात का अन्य अर्थ लिया कि अपर कैसा, पंखहीन कैसा? उड़ गया, वह तो सफर है। सफर का मतलब है पंख वाला। पंख युक्त, यानी उसके तो पंख थे इसलिए वो तो उड़ गए। लेकिन राजा के कहने का अभिप्राय ये नहीं था। राजा के कहने का अभिप्राय ये था कि भाई तुम्हारे पास जो दूसरा कबूतर था वो कहाँ है? तो रानी ने उस शब्द का अन्य अर्थ लिया, टेढ़ा कथन किया। उसने, रानी ने क्या अर्थ लिया, पंखहीन। कि पंखहीन कैसा? वो पंखहीन थोड़ी था कबूतर, पंख वाला था, सो वो तो उड़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न। दैनिक जीवन में भी हम जो है जब आपस में बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। हम जानबूझकर भी जो है सामने वाले की बात का अन्य अर्थ ले लेते हैं, टेढ़ा कथन करते हैं। और उदाहरण देखिए, राधा कृष्ण का प्रसंग है। इसमें क्या है कि कृष्ण राधा के पास में आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। राधा पूछती है, कौन हो तुम? कृष्ण जवाब देते हैं, घनश्याम। तो राधा कहती है, कित जाए बरसों, कहीं और जाकर बरसों। अब राधा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राधा ने कृष्ण की बात का, कृष्ण ने क्या कहा? घनश्याम। अपना परिचय कर दिया, घनश्याम। तो यहाँ घनश्याम का अर्थ क्या है? एक तो कृष्ण है ही, कृष्ण ने तो अपने लिए कहा कि भाई मैं घनश्याम, कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं।
तो उन्होंने तो सामान्य तरीके से अपनी बात कही, लेकिन राधा ने उसका अन्य अर्थ ले लिया। अन्य अर्थ क्या ले लिया? काले बादल। तो राधा ने घनश्याम शब्द का अन्य अर्थ लिया और क्या कहा? कित जाए वर्षा। तो यहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। आशा करता हूं आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसे अपनी शेयर कॉपी में उतार सकते हैं।